नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। उपचुनाव का रण आपके चारों तरफ जो टैली चल रही है वो बता रही है उत्तर प्रदेश, दिल्ली का राजेंद्र नगर और पंजाब के संगरूर लोकसभा सीट पर क्या कुछ स्थिति है। पंजाब और दिल्ली इसलिए महत्वपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी दोनों सीटें उनकी थी और अगर वो दोनों सीटों पर वापसी करती है तो हरियाणा और हिमाचल में उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है। और दूसरी ओर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की टैली, क्योंकि ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की थी और क्या समाजवादी पार्टी उन्हें वापस ले पाती है या फिर बीजेपी कोई करिश्मा करती है, उस लिहाज से दिलचस्प है। राजेंद्र नगर में फासला बढ़ गया है। राजेंद्र नगर में लगभग 5000 वोटों की लीड आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक ने ले ली है बीजेपी के ऊपर। पहले सिर्फ 1000 की लीड रह गई थी, लेकिन संगरूर में T20 जैसा मैच चल रहा है। संगरूर वो लोकसभा सीट है जो भगवंत मान, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो सांसद पद छोड़ा तो उससे खाली हुई थी। और आपको बता दें, एक वक्त सिमरनजीत सिंह मान जो अकाली दल अमृतसर, ये अकाली दल सुखबीर बादल वाली अकाली दल नहीं है, ये अकाली दल सिमरनजीत सिंह मान की खुद की है, इसका नाम अकाली दल अमृतसर है। वो लगातार लीड कर रहे हैं, शुरू से लीड कर रहे हैं, हालांकि आंकड़ा बहुत छोटा हो जाता है। एक वक्त वो 5500 वोट की लीड ले गए थे, लेकिन अब वो लीड घटकर 3000 के आसपास आ गई है, 3500 के आसपास आ गई है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर है 55000 वोट के साथ। और इसके अलावा बात करें, बीजेपी चौथे नंबर पर है, शिरोमणि अकाली दल वो 5वें नंबर पर चल रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सीट है और कांटे के मुकाबले में आम आदमी पार्टी फिलहाल पीछे चलती हुई नजर आ रही है। राजेंद्र नगर का हमने आपको हाल बताया। यहां कांग्रेस की दशा बहुत खराब है, जहां एक और आम आदमी पार्टी 17500 वोट ले चुकी है, बीजेपी 12500 वोट ले चुकी है, वहीं कांग्रेस के पास सिर्फ 684 वोट आए हैं। इस टैली पे आप लगातार अपडेट ले रहे हैं, ये आंकड़ा लगातार सामने आ रहा है। अब बात कर लेते हैं संगरूर की। तो संगरूर हम आपको बता दें कि संगरूर इस लिहाज से बड़ा दिलचस्प है कि वहां पर अभी जितने राउंड की गिनती हुई है उसके बाद सिमरनजीत सिंह मान, उनकी लीड हालांकि जरूर घट गई है, पर अभी लगभग 2 लाख वोटों की गिनती बाकी है। अभी संगरूर में लगभग 2 लाख वोटों की गिनती बाकी है। सिमरनजीत सिंह मान सबसे आगे, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के गुरमेल सिंह, तीसरे नंबर पर कांग्रेस का दलवीर गोल्डी, चौथे नंबर पर भाजपा के केवल ढिल्लो और 5वें नंबर पर शिरोमणि अकाली दल की कमलदीप कौर रजवाड़ा चल रही हैं। लगभग ये जो आंकड़ा आपके सामने ये बता रहा है 5 लाख वोटों की गिनती हो चुकी है और अभी 2 लाख वोटों की गिनती होना बाकी है। तो ये आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं हम। राजेंद्र नगर दिल्ली की वो सीट है जिस पर राघव चड्ढा विधायक हुआ करते थे। राघव चड्ढा राज्यसभा के सांसद बन गए हैं, तो ये सीट खाली हुई, यहां पर उपचुनाव हो रहा है। यहां पर दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं, बीजेपी की ओर से संजय भाटिया हैं। और आपको बता दें कि जो भाटिया हैं वो अभी पीछे चल रहे हैं, वो दूसरे नंबर पर हैं। तो ये कुल मिलाकर के अभी आंकड़ा आपके सामने चल रहा है और ये आंकड़ा बता रहा है कि चुनाव जो है वो दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल रामपुर की बात करें तो यहां पर लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये लीड तो खैर बहुत बड़ी नहीं है, पर समाजवादी पार्टी यहां पर आगे चल रही है रामपुर में लगभग 10,000 वोट से, और आजमगढ़ में वो लगभग 7000 वोट से आगे चल रही है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं जो हम दिखा रहे हैं जिस तरीके से चुनाव चल रहा है। और राजेश भाटिया जो हैं वो फिलहाल अब पीछे हो गए हैं दिल्ली में। राजेश भाटिया बीजेपी के दुर्गेश पाठक से पीछे हो गए हैं, वहीं गुरमेल सिंह पीछे चल रहे हैं सिमरनजीत सिंह मान से। और ये आजमगढ़, उत्तर प्रदेश और रामपुर, दो जो टैली आपके स्क्रीन पर चल रही हैं वो बता रही हैं कि दोनों जगह पर सपा लीड कर रही है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा बड़ी लीड फिलहाल नहीं है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और ठीक ठाक वोट उन्हें मिले हैं, 62,000 से ज्यादा वोट उन्हें मिले हैं। लेकिन रामपुर में बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो यहां सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। संगरूर की तस्वीर आप देख रहे हैं, नेक टू नेक फाइट है आम आदमी पार्टी और सिमरनजीत सिंह मान के बीच। तो हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। खेमचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसके अलावा पवन शर्मा हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्पर्श का रुख कर लेते हैं। स्पर्श, शुरुआत में दुर्गेश पाठक आगे निकल गए थे, बीच में सिर्फ 1000-1100 की लीड रह गई थी, लेकिन अब 5000 वोटों की लीड है, यानी एक तरह से वो बड़ी लीड के साथ अभी आगे दिख रहे हैं।
देखिए बिल्कुल 5 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है और दुर्गेश पाठक जो है अब अपनी लीड बढ़ाते हुए जो है नजर आ रहे हैं। 5,000 से ऊपर जो मार्जिन है वो जो है लीड का देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसका सीधा असर कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस पूरे चुनाव में अपनी रणनीति बनाई थी, जो कुछ अंतिम दिन थे जिसमें अरविंद केजरीवाल खुद जो है रोड शो जो है करते हुए नजर आए थे। दूसरी तरफ हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है इस पूरे उपचुनाव में दमखम कहीं ना कहीं लगाया था। कई केंद्रीय मंत्री जो है मैदान में उतारते हुए जो है नजर आए थे और वो दूसरे नंबर पर कहीं ना कहीं राजेश भाटिया जो है वो अभी देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस की कहीं ना कहीं किरकिरी जो है इस पूरे उपचुनाव में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने ऐसा कोई दमखम भी जो है इस पूरे राजेंद्र नगर उपचुनाव में नहीं लगाया था और अभी कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करते हैं तो लगभग 800 से 1000 के बीच में जो उन्हें वोट है वो जो है 5 राउंड की काउंटिंग के बाद जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार चला रही है, दिल्ली मॉडल का वो लगातार जिक्र करती हुई जो है नजर आती है और उसी का कहीं ना कहीं असर ये देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है कि दुर्गेश पाठक जो है फिलहाल 5,000 वोट काउंटिंग के बाद आगे देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जी, मैं स्पर्श आपके पास लौटूंगा और मेहमान भी हमारे साथ हैं, खेमचंद शर्मा, पवन शर्मा और अर्शप्रीत खड़ियाल पंजाब कांग्रेस से, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। अर्शप्रीत, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी अर्शप्रीत, अभी जो मुकाबला है उसमें सिमरनजीत मान टक्कर दे रहे हैं, 3800 वोट की लीड है। हालांकि कांग्रेस अब काफी पीछे है, बट ये जो इलेक्शन का अभी रिजल्ट आ रहा है, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? देखिए, एनालिसिस यही कह रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है वो मीटियोर की तरह नीचे गिर गया है। दूसरा ये है कि भगवंत मान साहब कह रहे थे कि हमारे नक्शे कदम पे हमारे पार्लियामेंटेरियन चलेंगे, वो उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, हारने वाले नक्शे कदम पे। बिकॉज अब भगवंत मान साहब को भी इस चीज का एहसास हो गया कि लोगों ने आम आदमी पार्टी से मुंह फेर लिया है। 3 महीने में साहब ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि एक सरकार से आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी जो 92 सीटें जीती हो, उतने बड़े बड़े बदलाव के वादे दावे करके आई हो, उससे मुंह फेर लिया हो। क्योंकि लेवल पे आप चांद करके समझा भी नहीं लोगों को पकड़ाएंगे तो ये तो होना ही है। तो देयरफॉर ऐसा है कि आम आदमी पार्टी अपना सबक सीख, लेकिन अर्शप्रीत अभी सिर्फ 3800 वोट पीछे हैं वो। बिल्कुल 3800 वोट पीछे हैं, लेकिन आगे भी वो जो है ट्रेल ही करेंगे, आगे नहीं निकल पाएंगे। बिकॉज फ्रॉम द लास्ट पिछले 1.5-2 घंटे में जो ट्रेंड है वो ये है कि मिस्टर मान हैज बीन लीडिंग। उससे पहले था कि कभी मान साहब ऊपर हो रहे थे, कभी जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है वो ऊपर हो रहे थे, पर काफी टाइम से मान साहब ने जो लीड है वो मेंटेन की हुई है 1.5 घंटे से। 35% वोट सिमरनजीत मान, 34% वोट आम आदमी पार्टी, कांग्रेस 11%। जी देखिए, जहां तक तो कांग्रेस की बात है, पहली बात तो वोटिंग परसेंटेज बहुत नीचे चला गया, लेस देन 50% हुआ है। जब लेस देन 50% हो वो रिफ्लेक्ट करता है एक रिग्रेसिव गवर्नेंस। जब वोट परसेंटेज ऊपर जाए तो प्रोग्रेसिव गवर्नेंस होती है। तो ये इसका कारण है लोगों की जो डिसअपॉइंटमेंट है, लोगों की नाराजगी है, वो खुल के सामने आ रही है। इन्होंने आम आदमी पार्टी ने अपने आप को कहा था कि हम अलग हैं, हम ट्रेडिशनल पार्टी जैसी नहीं है। ये तो ट्रेडिशनल पार्टी से 10 कदम आगे निकल गई है, मेकिंग फॉल्स प्रॉमिसेस, मैं तो ये कहूंगा। इसी वजह से लोगों का मन नहीं था इस बार वोट डालने का। और ऐसा आम आदमी पार्टी ने ऐसा किया, भगवंत मान साहब कहते जिस दिन वोटिंग थी, कहते 6 बजे से 7 बजे तक का समय कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को लिखा उन्होंने। ऐसा भी साहब मुझे लगता है पहली दफा ही हुआ होगा कि जब वोटिंग जिस दिन चल रही है उस दिन उस स्टेट के सीएम साहब कह रहे हैं कि उसको घंटा और बढ़ा दीजिए, बिकॉज झोने का सीजन है। अगर झोने का सीजन था भी तो क्या वो 7 बजे तक किसान वापस आ पाते? और दूसरा, भगवंत मान साहब ने को ट्वीट किया था कि वोटिंग परसेंटेज देखिए बहुत बड़ी मात्रा में लोग वोट करने आ रहे हैं। लोग तो 50% से नीचे वोट करने आए। तो आम आदमी पार्टी को उनके कामों का खामियाजा संगरूर के लोग भुगतवाएंगे और आप देखेंगे आम आदमी पार्टी हारेगी। और जब सत्ता पार्टी आ जाए, देखिए 92 सीटें जीतने के बाद अगर आप बाई इलेक्शन हारते हैं, इसका मतलब ये निकलता है, मैसेज ये जाता है कि लोगों ने आपसे ठीक है। पवन शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। पवन जी, अब क्योंकि टैली हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, राजेंद्र नगर में लगभग 7,500 की लीड हो गई है और मुझे लगता है कि एमएलए इलेक्शन में ये लीड डिसाइसिव मानी जा सकती है। कुछ और राउंड्स देख लेते हैं। लेकिन ये जो
संगरूर लोकसभा सीट पे हो रहा है, भगवंत मान की सीट पे हो रहा है, लगातार पीछे चल रहे हैं, मार्जिन ऊपर नीचे जरूर हो रहा है, चिंता की बात है आपके लिए? नहीं वरुण जी, देखिए जिस तरह से राजेंद्र नगर की आपने बात करी, राजेंद्र नगर की जनता ने आम आदमी पार्टी के कामों पे एक तरफा मोहर लगाई है। और इलेक्शन कैंपेन अगर हम पीछे मुड़ के थोड़ा सा देखें तो भाजपा का पूरा कैंपेन जो था नफरत की राजनीति पर था, इनका हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर था, इनका कोई पॉजिटिव कैंपेन रहा नहीं। और वहीं राजेंद्र नगर की जनता ने अरविंद केजरीवाल के विकास कार्यों को देख के उन पे मोहर लगाई। मेरे पास सूचना ये आ रही है कि 9वें राउंड के बाद लगभग 10,000 से ज्यादा वोटों का लीड दुर्गेश पाठक जी के पास है। तो मुझे लगता है कि छोटे चुनाव में आधे राउंड होने के बाद नहीं, मैं तो खुद ही डिसाइसिव कह रहा हूँ उसको, मैं तो खुद ही डिसाइसिव कह रहा हूँ जी। देखिए भाजपा का जो कैंपेन था, हमको समझना पड़ेगा, देश के लिए एक संदेश है। भाजपा का पूरा कैंपेन हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। राजेंद्र नगर की जनता ने कहा कि भाई आप होते कौन हो राम को लाने वाले, आप शास्त्र पढ़ो, आप गीता पढ़ो, आप रामायण पढ़ो, कहाँ आप लेके आए राम को? उन्होंने इनको नकार दिया। ये नफरत की राजनीति करते थे। हमारा कैंपेन क्या था? हम कहते थे देखो हमने इतने स्कूल बनाए, हम इतने और बनाएंगे, हम वोट दीजिए। हम कहते थे देखिए हमने इतने अस्पताल बनाए, हम इतने और बनाएंगे, इस पे हमारा इतना काम चलता है, हमको वोट दीजिए। तो मुझे लगता है कि राजेंद्र नगर की जनता ने पूरे इसको संदेश दिया है कि भाजपा की नफरत की राजनीति अब नहीं चलेगी और जो विकास की राजनीति है वो चलेगी। देखिए संगरूर की बात हम करते हैं, अभी मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा अभी इस काउंटिंग बची हुई है और ये लोकसभा का चुनाव 2 लाख वोटों की काउंटिंग बाकी है। जो मेरे पास आंकड़ा है वो बता रहा है 2 लाख वोटों की काउंटिंग बाकी है। जी बिल्कुल। और देखिए वहाँ मार्जिन बहुत कम है वहाँ पे, तो हमको लगता है थोड़ा सा हमको धैर्य रखना चाहिए। जनता का फैसला जो होगा उसका हमें इंतजार करना चाहिए और फैसला बड़ा पॉजिटिव ही निकलेगा, हमको थोड़ा सा वेटिंग करना चाहिए। देखिए मैसेज है, आज के चुनाव में मैसेज जाता है, भाजपा की नफरत की राजनीति को देश के लोगों ने नकारा, राजेंद्र नगर के लोगों ने नकार दिया। खेमचंद जी के पास चलते हैं, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आता हूँ। खेमचंद जी आप सुन रहे हैं भाई, राजेंद्र नगर में ये हुआ क्या? मतलब 8-9 हजार से तो आप पीछे चल रहे हैं, पहली बात। दूसरा, संगरूर से मैं पॉजिटिव जो आपके लिए देख पा रहा हूं ये कि आप शिरोमणि अकाली दल से आगे हैं और कांग्रेस के आसपास हैं, यानी आपको वहां ठीक ठाक वोट मिल रहा है। पर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि नतीजे आपके पक्ष में नहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं दाएं बाएं की टैली की बात कर लूं, रामपुर की और आजमगढ़ की, हालांकि दोनों सपा की सीटें हैं, वहां पर भी फिलहाल आप पीछे ही चल रहे हैं। देखिए जितनी भी सीटें हैं, रामपुर हो, आजमगढ़ हो, राजेंद्र नगर हो या संगरूर की सीटें हो, ये वो सीटें जहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी पहले कभी जीतती आई होगी। राजेंद्र नगर में तो कमजोर नहीं होना चाहिए सर, बड़ी मेहनत की आप लोगों ने। मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, मैं बोले कर रहा हूँ। बोले। तो ये सीटें वो हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में नहीं जीती है। राजेंद्र नगर में भी लगातार 2 टाइम से आम आदमी पार्टी जीतती आई है, लेकिन राजेंद्र नगर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत करी और हमें लोकल कैंडिडेट दिया, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से परेशान हो गई और उनको केजरीवाल जी को उतारना पड़ा। दुर्गेश पाठक का चेहरा उन्होंने हर होर्डिंग पोस्टर से गायब कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि दुर्गेश पाठक के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो वो हार जाएंगे। और केजरीवाल जी को उन्होंने प्रस्तुत किया कि केजरीवाल जी की इज्जत की बात है, अगर राजेंद्र नगर चुनाव हार गए तो केजरीवाल की मुट्ठी क्लिक हो जाएगी। और उसी की वजह से उन्होंने भावनात्मक कनेक्ट करने की कोशिश करी। लेकिन आप देखेंगे हम 2020 में लगभग 20,000 वोटों से हम लोग हारे थे और इस समय जो मार्जिन है बहुत ही थिन मार्जिन रहने वाला है। बहुत ही जबरदस्त टक्कर हमारे कैंडिडेट ने दी है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ पे चुनाव लड़ा है। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने साम दाम दंड पूरी सरकार वहाँ पे लगा रखी थी, पूरी जान लगा रखी थी। केजरीवाल वर्सेस ये चुनाव हमारे राइट भाटिया के बीच में हुआ। यहाँ दुर्गेश पाठक तो बीच में था ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने उनको निकाल के बात नहीं दिया। और जो बाई इलेक्शन होते हैं तो इसमें जो वर्तमान में सरकार होती है उनके फेवर में रहता है, क्योंकि जनता को भी लगता है कि भाई अगर आप रूलिंग पार्टी को वोट करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, अपोजिशन पार्टी को वोट करोगे तो आपका एमएलए बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसका बेनिफिट इनको मिला है। इन्होंने अपने जो सरकारी तंत्र का मिसयूज किया है, इन्होंने साम दाम दंड भेद सब लगाया है वहाँ पे। पूरा उन्होंने दिल्ली प्लस पंजाब से फोर्सेज वहाँ पे बुलाई, उनको लगाया। केजरीवाल जी की इज्जत को उन्होंने दाव पे लगाया। सर आपके पास भी नेता कम थोड़ी है खेमचंद जी, आपके पास कोई नेताओं की कमी थोड़ी है। अगर इन्होंने पंजाब से बुलाया तो आपके पास क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए पंजाब से बुलाने का मतलब ये था कि लोकल लोग इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और लोकल लोग जब एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो दुर्गेश पाठक जी को उन्होंने पीछे कर दिया। इन्होंने इलेक्शन में किया कि भाई अब तो केजरीवाल जी की इज्जत है, केजरीवाल यहाँ से लड़ रहे हैं। अगर दुर्गेश पाठक हारता है, आम आदमी पार्टी हारती है तो इस बार तो केजरीवाल हारते हैं।
और उससे आम आदमी पार्टी की जो इज्जत है वो खराब होगी। उस तरीके से हमारे चुनाव को वो ये अपने आप में बताता है कि ये डर चुके थे। राजेश भाटिया जी जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ रहे थे। तो आप मार्जिन देखना, जब लास्ट में जब मार्जिन आएगा बहुत ही थिन मार्जिन से, अगर ये जीते भी तो बहुत ही थिन मार्जिन से जीतने वाले हैं। 21,095 वोट आम आदमी पार्टी को, 13,859 वोट बीजेपी को। ये फिलहाल टैली चल रही है, ठीक है सर? तो मार्जिन तो ठीक ठाक ही है जो विधानसभा चुनाव में होना चाहिए। ठीक है, इसमें 2-3 कारण है। एक, जो सरकार है वर्तमान में उनको बेनिफिट मिला है। वर्किंग डे का भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो नौकरी पेशे वाला वोटर है, तो उसका भी नुकसान हमें हुआ क्योंकि वर्किंग डे में ये चुनाव हुआ, उसकी वजह से हमारी जो वोटिंग है वो कम हुई। हमने प्रयास किया और प्रयास में काफी हद तक हम सफल भी रहे, लेकिन पूरी रूप से हम सफल नहीं हो पाए क्योंकि जो वोटर्स है उसको काम धंधे पे जाना ही होता है, तो वर्किंग डे का भी नुकसान हमको हुआ। ठीक है, स्पर्श के पास चलते हैं। स्पर्श, जो अभी हम टैली की बात कर रहे हैं कि 21-22 हजार वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं, 14,000 से ऊपर वोट बीजेपी को मिले हैं, कांग्रेस 850 वोट। मतलब जो यूपी बिहार में कांग्रेस की दशा होती थी, दिल्ली के अंदर 15 साल राज करने के बाद आज ये दशा है कि मतलब 1000 के आंकड़े पर पार्टी नहीं पहुंच पा रही है। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रही है, बिल्कुल चुनाव को सीरियसली लिया ही नहीं गया। देखिए बिल्कुल 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 25,000 से ज्यादा वोट दुर्गेश पाठक के पास है और 15,000 के आसपास वोट बीजेपी के राजेश भाटिया उनके पास है। 10,000 की जो लीड है वो दुर्गेश पाठक के पास देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से मैं कह रहा था कि कांग्रेस की एक बार फिर से किरकिरी होती हुई नजर आएगी। 1000 का आंकड़ा भी जो है अभी जो कांग्रेस की कैंडिडेट है प्रेमलता वो जो है छूती हुई नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस निश्चित तौर पर दिल्ली में पिछले अगर कुछ चुनाव की बात करें तो वहां पर पूरी तरीके से ये कहा जाए कि खत्म होती हुई जो है नजर आ रही है। ये जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी के सामने भी बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के तौर पर है। अरविंद केजरीवाल का तोड़ बीजेपी भी जो है निकालकर सामने नहीं आ रही है। राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव को ही देख ले तो ये तीसरा चुनाव कहीं ना कहीं हो सकता है जहां पर बीजेपी जो है हारती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में केजरीवाल एक बड़ा फैक्टर जो है इस पूरे चुनाव में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस की जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि 1000 का आंकड़ा भी अगर कांग्रेस 9वें राउंड के बाद नहीं अगर छूती हुई नजर आ रही है तो ये आत्मचिंतन जो है कांग्रेस को करना होगा कि आखिरकार कमी कहां कांग्रेस में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कांग्रेस ने अगर दिल्ली प्रदेश की अगर बात करते हैं तो एक स्टेबल जो है दिल्ली प्रदेश में जो है प्रदेश अध्यक्ष भी दे रखा है, प्रदेश प्रभारी भी दे रखा है, इलेक्शन इंचार्ज भी जो है पिछले दिनों लगाए गए थे। लेकिन उसके बावजूद नतीजे जो है कांग्रेस के फेवर में कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 25,000 वोट अगर दुर्गेश पाठक को मिले हैं और उसमें से 1,000 वोट जो है कांग्रेस के कैंडिडेट को मिलते हैं, 24,000 का जो मार्जिन है वो यहां पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहा है। तो इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस की दशा इस बाईपोल में किस तरीके से देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, स्पर्श लौटते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही आपने। अर्शप्रीत खड़ियाल के पास एक बार चलते हैं। अर्शप्रीत, ये जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं 3279, 3,279 वोट की लीड है सिमरनजीत मान के पास। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी, मतलब इनमें वोट अगर बहुत ज्यादा डिवाइड ना होता तो शायद सिमरनजीत मान को और ज्यादा फायदा होता और इस वोट डिवीजन का फायदा आम आदमी पार्टी को फिलहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर वोटिंग परसेंटेज कम हो तो उसका मतलब ये होता है कि लोग जो हैं सत्ता पार्टी से खुश नहीं है और इसमें कोई दो राह नहीं है कि आम आदमी पार्टी अब बेसिकली हैज बीन डिसरिगार्डेड बाय द पीपल ऑफ पंजाब। दूसरी बात साहब ये है कि जहां तक हमारे कैंडिडेट की बात है, हम ऑपोजिशन में आप ना तो कोई काम कर सकते हैं जिसके बेसिस पे आप वोट मांग सकते हैं। तो बाई इलेक्शन में या एमसी इलेक्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम जिसकी सत्ता होती है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और ऑपोजिशन में कभी कभार ऐसा होता है कि ऑपोजिशन अच्छा परफॉर्म कर देती है। बट नेवरदलेस यहाँ पे साहब मुद्दे की बात ये है कि आम आदमी पार्टी शुड नाउ एटलीस्ट रियलाइज कि अगर लोगों को कोई वादा किया है तो उसको डिलीवर करना पड़ेगा। हवाई बातों पे आप इलेक्शन जीत जाएंगे लेकिन उसके बाद आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं जीत पाएंगे। तो आई थिंक आम आदमी पार्टी को मैसेज चला गया है। और जहां तक पंजाब के लोगों की बात है, हमें ये भी उम्मीद है कि सुपर सीएम जो है पंजाब के केजरीवाल साहब को, उनको एक मैसेज चला जाएगा कि आप अगर दिल्ली से पंजाब को चलाने की कोशिश करेंगे तो हर एक आने वाला इलेक्शन आप ऐसे ही हारेंगे। और ये जो अभी भी लोग उम्मीद लगाए, अर्शप्रीत, आप मूड बना चुके हैं कांग्रेस, आप मूड बना चुके हैं आम आदमी पार्टी हार रही है संगरूर?
देखिए ट्रेंड बता रहे हैं और हमारे लोग भी वहां पे हैं जो हमें हमारे साथ कॉन्स्टेंटली टच में है। तो जो मीडिया के पास नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर्स हमारे पास भी आ रहे हैं और हमें यही लग रहा है जो पिछले 1.5-2 घंटे से हम देख रहे हैं कि सिमरजीत जो मान है वो जीतेंगे, आम आदमी पार्टी हारेगी और आम आदमी पार्टी का ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके बाद जो पूरा आइसबर्ग है वो भी पिघलेगा। वो तो हरियाणा हिमाचल में देख रहे हैं पंजाब की विक्ट्री के बाद। देखिए देखने को तो चाहे कहीं भी देखते रहे, अमेरिका की तरफ देखते रहे, लेकिन बात ये है ना कि ये आम आदमी पार्टी पंजाब से आगे ना तो कहीं निकलेगी और पंजाब में भी अगले 2024 के इलेक्शन में आप देखेंगे लोकसभा के और उसके बाद वाले असेंबली इलेक्शन में भी आप देखेंगे आम आदमी पार्टी का सफाया हो जाएगा। ठीक है पवन शर्मा, जो अर्शप्रीत कहना चाह रहे हैं, मतलब मैं जो समझ पाया हूं वो कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल दिखा के आपने पंजाब जीता, लेकिन पंजाब मॉडल दिखाकर आप आगे कहीं नहीं जीत पाएंगे। आज राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का सफाया जैसे हुआ, दिल्ली का ही उदाहरण देख लीजिए, इससे ज्यादा वोट तो नोटा को मिल जाते हैं केवल विधानसभा के चुनाव में। तो कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। हमको मुझे लगता है पर्सनली थोड़ा सा हमको इंतजार करना चाहिए। अभी अर्ली ट्रेंड्स में भी बहुत सारी काउंटिंग खुलनी बाकी है अभी, और थोड़ा सब्र रखना चाहिए। और देखिए कांग्रेस के किस मुंह से बात कर रही है। अभी ये चुनाव, पंजाब का चुनाव हार के आए, इनके पास विजन क्या है। दिल्ली में देखिए इनको आप वोट देख लीजिए, आप इनकी 15 साल सरकार दिल्ली में रही है। शीला दीक्षित जी का नाम ले लेके ये एक अपना कैंपेन करते थे, तो इनको 1000 वोट तक नहीं मिल पाए दिल्ली में। ये हालत कांग्रेस की हो गई है। तो मुझे लगता है कांग्रेस का नाम लेके उनको जिंदा करना ठीक नहीं है। हमको जनता के डिसीजन पे भरोसा रखना चाहिए, थोड़ा सब्र रखना चाहिए। और देखिए दिल्ली में जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए, उसका संदेश आप जनता का देखिए। नफरत की राजनीति एक तरफ हुई, खुल के राजनीति एक तरफ हुई। इनके सारे कैंपेन में राजनीति चलती थी कि हम राम को लाए हैं, और इस तरह के हिंदू मुस्लिम के एंगल पे इनकी राजनीति चलती थी। दिल्ली के लोगों ने इस नफरत की राजनीति को हराया है, ये देश के लिए संदेश दिया है। इन्होंने आज देखिए कल का एक उदाहरण देखिए, 53 मंदिरों को तोड़ने का लिस्ट लेके आई भाजपा, और दिल्ली सरकार को भेजती है, हमारी कमेटी को भेजती है कि मंदिरों को हम तोड़ना चाहते हैं। ये नफरत का माहौल भाजपा दूसरे से जैसे पैदा कर रही है। दिल्ली के लोग तो कम से कम उसको नकार चुके हैं। ये देश के लिए चलिए संगरूर की टैली अपडेट हुई है। संगरूर की टैली जो बता रही है वो ये बता रही है कि जो लीड है सिमरनजीत सिंह मान की वो बढ़कर 4000 के ऊपर चली गई है। 3279 से बढ़कर वो 4200 के आसपास फिलहाल आ गई, यानी मुकाबला कांटे का है, लेकिन सिमरनजीत मान ने लीड बना रखी है। अश्मित आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मुझे खेमचंद जी के पास जाना है। जी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान साहब, उनका गांव है सतौज। तो सतौज में साहब सिमरजीत सिंह मान जो है जीत गए हैं और आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हार गया है सीएम साहब के गांव में। अब यहाँ से साहब मैसेज बड़ा क्लियर चला जाता है। अश्मित, आनंद तब आता जब आप ये कहते कि हमारा कैंडिडेट जीत गया है। हाँ जी, थोड़ा मतलब आपके बोलने की में एनर्जी तब दिखाई देती जब कहते कि हमारा कैंडिडेट जीत गया है वहां से। नहीं साहब, देखिए कैंडिडेट की बात नहीं है यहाँ पे, बात है सरकार को एक मैसेज कन्वे करने की। चाहे हमारा जीत जाए, चाहे मान साहब जीत जाए, कोई भी जीते, आम आदमी पार्टी को एक मैसेज जाना जरूरी है। देखिए 90 दिनों में 90 मर्डर्स होने, मूसे वाले का कत्ल होना, कबड्डी प्लेयरों का कत्ल होना, पटियाला क्लैश होना, आईटी बम मिलना, आरपीजी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर फायर होना, पटियाला क्लब, बहुत कुछ हो गया था पंजाब में। तो बड़ा जरूरी था कि इस बहरी, इस गूंगी और इस अंधी सरकार को एक मैसेज लोगों का जाए, जो लोगों की आवाज सुनना भूल चुकी है, जो कहती थी हम आम आदमी पार्टी सरकार है लेकिन खास आदमी बन गई थी। वो मैसेज यहाँ से जाएगा संगरूर से। और भगवंत मान साहब, मैं उम्मीद करता हूँ भगवंत मान साहब को ये चीज की भी रियलाइजेशन होगी कि अगर वहाँ आप पहुंच गए हैं, सीट पे आपको बिठा दिए गए, तो वहां से लोग उतार भी सकते हैं। और उनके गाँव से आम आदमी पार्टी, भगवंत मान साहब के गांव से आम आदमी पार्टी का हारना इस चीज को बहुत क्लियरली दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी अब पंजाब में जो है अपना कॉन्फिडेंस गवा चुकी है, अपना फेथ गवा चुकी है लोगों में। 4050 वोट की लीड है, 1 लाख वोट की गिनती बाकी है, यानी संगरूर बहुत बहुत दिलचस्प हो चला है। और इस बीच एक आंकड़ा आजमगढ़ से आ गया, जहां पर बीजेपी लीड कर रही है। आजमगढ़ से बीजेपी लीड कर रही है, रामपुर में फिलहाल पीछे चल रही है। खेमचंद जी, मेरा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी ने अभी 10% वोट हासिल किया हरियाणा में निकाय चुनाव में। अगर संगरूर के नतीजे में उलटफेर हो जाता है तो क्या उनकी हरियाणा की संभावनाओं पर असर पड़ेगा? क्या हरियाणा में और हिमाचल में मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं वो?
देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी हारती, लेकिन दिल्ली में इन्होंने साम दाम दंड भेद का उपयोग किया, केजरीवाल जी का चेहरा सामने किया, और वहां पे जो कांग्रेस है वो धरातल में चली गई। कांग्रेस अगर अपना वोट वहां पे लेती तो राजेंद्र नगर में ही भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक पा रहा था, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की वोट एक हो गई। भारतीय जनता पार्टी की जो वोट है कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है राजेंद्र नगर में। उस सिनारियो की वजह से लोग राजेंद्र नगर में जीत रहे हैं। लेकिन पंजाब में क्या हो रहा है, 3 महीने इनकी सरकार को हुए हैं और वहां पे जो मुख्यमंत्री की सीट हारने जा रहे हैं। उसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में अब और भी कई जगह बाई इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पे इनको कितनी वोट मिल रही है। फर्जी वाला है और इनका जो झूठ का एजेंडा है, इनका जो प्रचार का एजेंडा है वो लोगों के सामने आ चुका है। बाई इलेक्शन हो सकता है ये जीत जाए बाई हुक एंड क्रुक, लेकिन आने वाले समय में इनका कोई फ्यूचर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हर इलेक्शन में जबरदस्त तरीके से सपोर्ट मिला। आज देखिए त्रिपुरा में हम लोग, हमारे अभी जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट है वो जबरदस्त तरीके से जीते हैं, वहां पे 3 और जो सीटें हैं उनसे हम लीड कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो दोनों लोकसभा सीट हमारी नहीं है वहां जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया। आजमगढ़ में हम कभी आगे चल रहे हैं, कभी पीछे चल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम वहां पे कम से कम 1 सीट, अदरवाइज हम दोनों सीट वहां पे जीत सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जो लोगों का विश्वास है हर जगह बढ़ रहा है, लोग हमारे साथ खड़े हैं। ये बात करते हैं, ये तो भगवान राम के मंदिर पे पार्क बनवाना चाहते थे, वहां अस्पताल बनवाना चाहते थे, आज ये हिंदुओं की बात करते हैं। अरे आप हिंदू मुसलमान करते हो, दिल्ली में मुल्ला मौलवियों को 30,000 रुपए सैलरी आप दे रहे हो, यहाँ के पुजारियों और ग्रंथियों को तो सैलरी आप देते नहीं। गुरुद्वारा में जो ग्रंथी काम कर रहा है, मंदिरों में जो गरीब ब्राह्मण काम कर रहे हैं उनको तो आप सैलरी देते नहीं, मुल्ला मौलवियों को क्यों देते हो। और आप तो कहते हो कि आप भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो खेमचंद जी ये सारे मुद्दे चल क्यों नहीं पाए? ये जो मुद्दे आप आज बता रहे हैं स्क्रीन पर, ये पब्लिक के बीच में चले क्यों नहीं? चले, लेकिन मैंने आपको 2-3 चीज बताई। बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में जिसकी सरकार होती है उसके फेवर में वोटर डिक्लाइन होता है, नंबर 1। नंबर 2, वर्किंग डे था, वर्किंग डे की वजह से जो हमारा वर्किंग क्लास है उसकी वोटिंग कम हुई और कई कारणों से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वो डिसाइड करता है। अच्छा होता कि वो वीकेंड में करते तो शायद परिणाम दूसरे होते। तीसरा, कांग्रेस ने 100% गिव अप कर दिया। कांग्रेस का जो 100% वोट है वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। उन्होंने एक इनडायरेक्ट कॉलिशन दिल्ली में राजेंद्र नगर में किया हुआ था। इन्होंने एक वीक और बहुत ही कमजोर कैंडिडेट राजेंद्र नगर में उतारा ताकि जो आम आदमी पार्टी को जीतने में कोई परेशानी ना हो, आम आदमी पार्टी की कोई वोट कटे नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कांग्रेस उतारती है, कांग्रेस अपनी जो वोट है उसका 50-60% भी यदि ले जाती तो आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है बुरी तरीके से राजेंद्र नगर में हारने वाला था। अब वोट एनालाइज करके देखना, हमारा वोट परसेंटेज कम नहीं हो रहा है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जब वोट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं हमें राजेंद्र नगर में परेशानी हुई है और हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। जी स्पर्श, ये जो नतीजे आ रहे हैं फिलहाल, खैर राजेंद्र नगर तो अब क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल भी बात करें तो बीजेपी के पास ये सीटें थी नहीं उस लिहाज से, लेकिन दिल्ली में बीजेपी कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी है ये प्रूव करने में नाकाम रही। लेकिन पंजाब में बीजेपी शिरोमणि अकाली दल से आगे निकल गई है, काफी ज्यादा आगे है वोट लेने में। यानी बीजेपी जिस तरह से लगातार वहां पर नेताओं को जोड़ रही थी, भविष्य में उसके लिए कुछ संभावनाएं तो बन गई हैं। देखिए बिल्कुल, सबसे पहले दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में अभी भी चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, केजरीवाल फैक्टर का तोड़ जो है इन दोनों ही पार्टी के पास जो है निकलकर सामने नहीं आ रहा है। खेमचंद शर्मा भी जिस तरीके से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को मैदान में उतार दिया, साम दाम दंड भेद लगा दिया, तो अभी केजरीवाल फैक्टर दिल्ली में कितना साल जो है और चलता हुआ नजर आएगा। बीजेपी किस तरीके से इस फैक्टर का तोड़ निकालती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है, तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली के ट्रेंड्स अभी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पंजाब में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एकला चलो की जो नीति अपनाई थी, उसका सीधे तौर पर फायदा अब बीजेपी को कहीं ना कहीं जो बाई इलेक्शन है उसमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब में बीजेपी के पास हारने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन उसके बावजूद अगर जो पंजाब की मौजूदा कई जो रीजनल पार्टीज है उनसे आगे अगर बीजेपी निकलती हुई नजर आ रही है, तो ये पंजाब में आने वाले भविष्य में बीजेपी मजबूत और ज्यादा होती हुई नजर आएगी, उसकी ओर संदेश कहीं ना कहीं देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे अगर ओवरऑल चुनाव को अगर हम देख लेते हैं बाई इलेक्शन को, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो कांग्रेस को ही देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर कांग्रेस दिल्ली की बात करे, पंजाब की बात करे, उत्तर प्रदेश की बात करे, कहीं पर भी कांग्रेस का जो खाता है वो खुलता हुआ जो है नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, और यही बात मैं खेमचंद जी से जानना चाह रहा था, फिर मैं वापस लौटूंगा पवन के पास। चलिए खेमचंद जी हमारे साथ नहीं है। पवन, पंजाब में बीजेपी 60,000 वोट ले गई है,
अकाली दल से आगे है, कांग्रेस के नजदीक है, वो लगातार नेताओं को अपनी ओर जोड़ रही है, यानी भविष्य में पंजाब में बीजेपी चुनौती बनने की या विकल्प बनने की एक तैयारी कर रही है। देखिए, ऐसा कहना थोड़ा सा अनुचित होगा। जिस तरह से बीते दिनों में भाजपा की सरकार ने कांग्रेस के लोगों को खरीदने का जो काम किया है, उससे लगता है थोड़ी सी बढ़त इनको ऐसा लग रही है। हालांकि इसमें कोई लंबा चलने वाला कोई विषय है नहीं। मैं राजेंद्र नगर की थोड़ा सा एक बात करना चाहता हूँ। राजेंद्र नगर के चुनाव में बीजेपी के 40 से ज्यादा स्टार कैंपेनर थे जिन्होंने कैंपेन किया। इन्होंने सारे पार्षद लगाए थे, केंद्रीय मंत्री बहुत सारे लोग इन्होंने लगाए थे वहां पे, और क्या नतीजा रहा? दिल्ली की जनता ने इनको नकार दिया। इनके मुद्दे क्या होते थे, मैं वो बताना चाहता हूँ। इन्होंने दुर्गेश पाठक जी के लिए बोला कि तो देखो बाहरी लोग हैं, तो बाहरी लोग हैं, पूरा कैंपेन का बाहरी पे चला था। तो पूर्वांचल के लोगों ने इनको बोला कि भाई वोट तुमको हमसे चाहिए, और हमारा बंदा जब चुनाव लड़े तो हम तुम कहते हो बाहरी हो। उत्तराखंड के लोगों ने कहा कि भाई वोट तुमको हमसे चाहिए, लेकिन जब हमारा कैंडिडेट यहाँ पे चुनाव लड़े तो हम बाहरी हैं। तो सारे दिल्ली ऐसा राज्य है यहाँ पे सारे देश के लोग रहते हैं। उन लोगों ने भाजपा के खिलाफ गुस्सा दिखाया, उन्होंने नाराजगी दिखाई कि देखिए आप जब आपको वोट देने हो तो हम आपको याद आते हैं, लेकिन जब हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो आप कहते हो तो बाहरी है। वो कोई मुद्दा नहीं बचा भाजपा के पास। पूरी भाजपा लगी हुई थी, अकेले बंदे को हराने के लिए 40-40 के स्टार कैंपेनर लगे हुए थे। दूसरा का कैंपेन का डिजाइन देखिए, हम पूरे कैंपेन हमारा ये रहा था, विकास का कैंपेन हमारा रहा था। हमने बताया जनता को, देखिए पानी हमने यहाँ पे दिया, पहले पानी नहीं था। हमने बिजली की सुविधा अच्छी करी है, पहले बिजली की सुविधा अच्छी नहीं थी। हमने स्कूल अच्छे बनाए, हमने रोड अच्छे बनाए, हमने सीवर की लाइन यहाँ पे डाली। हमारे सारे कैंपेन इस पे टिका हुआ था, और भाजपा का कैंपेन नेगेटिव कैंपेन रहा था। तो मुझे लगता है कि देश आज ये देख रहा है कि देश आज नफरत की राजनीति नहीं चाहता, देश विकास की राजनीति चाहता है। देश चाहता है कि हमारे बच्चों के लिए स्कूल बने, देश के लोग चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए हमारे लिए अस्पताल बने, देश चाहता है कि हमारे लिए बिजली पानी की सुविधाएं हो, हमारे बच्चों को रोजगार मिले। देश के लोग आज इस विषय पे जानना चाहते हैं, राजनीतिक पार्टियों से ये जानना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि भाई नफरत की राजनीति आप फैलाओ, तो कब तक चलेगी नफरत की राजनीति? ये अभी हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, अब देखिए भगवान राम की बात कर रहे हैं। तो भाजपा तो वो पार्टी है जो भगवान राम के चंदे में चोरी ये लोग कर गए। जब भगवान राम का मंदिर बन रहा था तो उनकी जमीन खरीदी जा रही थी, उस जमीन में घोटाला भाजपा के लोग कर गए। तो इनकी असलियत देश के सामने है। और दिल्ली में ये नफरत की राजनीति ऐसे कर रहे हैं कि अभी पीछे कुछ दिनों की बात है, ये मंदिर तोड़ने का एक शिगुफा लेके आए। पूरे देश में इन्होंने धर्म के नाम पर नफरत फैलाई हुई है। दिल्ली में भी इन्होंने वही काम करने के लिए सोचा, और दिल्ली सरकार ने उसको नकार दिया। और देश के लोगों ने, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मंदिरों की बात तो पिछले दिनों ही हुई है, चुनाव से पहले बात हुई है, तो दिल्ली के लोगों ने भाजपा को संदेश दिया है कि अब आप नफरत की राजनीति नहीं कर सकते। हम अरविंद केजरीवाल जी के विकास मॉडल के साथ में हैं, और उनका विकास मॉडल पे ही दिल्ली के लोगों ने मोहर लगाई है। ठीक है खेमचंद जी, आपने सुना, देखिए जो अभी पवन कह रहे हैं और जो अभी हमारे सहयोगी स्पर्श भी कह रहे थे। फिलहाल सवाल ये है कि आप कुछ भी कहें कि इन्होंने सामदाम दंड भेद किया या इनकी सरकार है, सच्चाई तो ये है कि दिल्ली में तमाम कोशिश करने के बावजूद आपके पास अभी अरविंद केजरीवाल का तोड़ नहीं है। नहीं, देखिए जो जनता का मैंडेट है हम उसका सम्मान करते हैं। हम एनालाइज करेंगे कहाँ कमी रह गई, और अभी तो उसकी वोटिंग अभी बाकी है, और देखेंगे पार्टी कैसे जो एनालाइज करेगी। लेकिन ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी का जो फर्जीवाल मॉडल है, जो उनका गलत मॉडल है, जो उनका झूठ का मॉडल है, अब वो जनता के सामने आ चुका है। उसी का परिणाम है कि पंजाब में ये सीएम की सीट को हारने जा रहे हैं। यहाँ से सीएम चुने गए हैं और उस सीट पे लगातार ये 2 बार लोकसभा जीते हैं, उस सीट को ही हारने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, अगर पंजाब हारते हैं, मान लीजिए अगर हारते हैं, तो क्या हिमाचल हरियाणा की संभावनाओं पर असर पड़ेगा? पानी फिर जाएगा, क्योंकि लोग समझ चुके हैं जब पंजाब में सीएम अपनी सीट नहीं बचा सकता तो ये आम आदमी पार्टी कहीं काम नहीं कर सकती। दिल्ली में क्योंकि परिस्थितियां डिफरेंट हैं, दिल्ली में उपचुनाव था तो ये जीत गए, लेकिन दिल्ली में भी जो आने वाला चुनाव होगा उसमें आम आदमी पार्टी का टुकड़ा साफ हो जाएगा। आम आदमी पार्टी वहां पे कुछ भी परफॉर्म नहीं सर कर पाएगी। दिल्ली देखिए होता, मुझे क्या लग रहा है खेमचंद जी कि कांग्रेस का हद से ज्यादा कमजोर हो जाना दिल्ली में वो आपके फेवर में नहीं जा रहा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आजमगढ़ की सीट में बीएसपी ने चुनाव लड़ा, 92,000 वोट वो ले गई है। नतीजा ये है कि धर्मेंद्र यादव पीछे चल रहे हैं और बीजेपी के निरहुआ लीड कर रहे हैं। पंजाब में क्या हुआ कि बीजेपी 60,000 वोट ले गई या दूसरी कांग्रेस 70,000 वोट ले गई। नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है। दिल्ली में जो सीधी सीधी फाइट है उसमें कांग्रेस जो है वो वोट काट नहीं पा रही, और ऐसे में सीधी फाइट में आप बार बार पिछड़ जाते हैं। नहीं, वो अपनी वोट
वो बचा भी नहीं पा रही है। उन्होंने इंटेंशनली एक कमजोर कैंडिडेट वहां से खड़ा किया ताकि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट कोई भी परेशानी ना झेले और वो आराम से जीत सके। वहां से खड़ा करते, वहां से कुछ एक्स MLA को खड़ा करते, तो बड़े नेता को खड़ा करते, तो कांग्रेस को कुछ हजार वोट मिलते। अगर कांग्रेस को 5-7 हजार वोट ही मिलते हैं, सर वो तो हजार के आंकड़े पर नहीं पहुंच पा रहे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने एक कमजोर कैंडिडेट खड़ा किया, प्रचार नहीं किया, कोई नेता गया नहीं, कोई भी इन्होंने बात नहीं रखी, तो उसका भी ऐसा क्यों किया उन्होंने? आपके हिसाब से ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो देखिए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने पहले मिलकर सरकार बनाई। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए आज भी साथ साथ रहे हैं, आज भी कोalition किए हुए हैं, आज भी ये साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये तो पहले भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं, कल भी करते रहेंगे, इसमें तो इनको कोई नयापन है नहीं। सर मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं आप? मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, देखिए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को 0 पे ला दिया 2015 में, 0 पे ला दिया 2020 में, तो भाजपा का दर्द आज इतना है कि कांग्रेस नहीं उभर पा रही है। तो हम तो वही कह रहे हैं, पूरे देश में भाजपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं। आज इनको लग रहा है कि भाई ये चुनाव जीत पाए तो कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस अगर वोट लेके आ पाती तो क्या भाजपा जीत पाती? इनके नेता तो मंत्री से पहले भी कहते आए हैं कि भाई देश के लिए कांग्रेस जरूरी है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस रहेगी तो भाजपा रहेगी। इनकी जो साठगांठ है भाजपा कांग्रेस की बहुत पुरानी रही है वरुण भाई। देखिए, हमको जनता के मैंडेट को समझना पड़ेगा, इनकी मिली भगत को जनता समझ चुकी है। एक 5 साल कांग्रेस रहती है, 5 साल अब विकास की राजनीति चाहिए देश के लोगों को, नफरत की राजनीति नहीं चाहिए। इनके भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी थी। अमित शाह जी डेली अपडेट लेते थे कैंपेन का, बताइए आज क्या रहा। इनके केंद्रीय मंत्री लगे हुए थे, 40 से ज्यादा इनके स्टार कैंपेनर लगे हुए थे। सब उनके पास थे, इतने कैंपेनर तो लगे हुए थे ना। ये हम तो वरुण भाई वही कह रहे हैं कि उतना सब करने के बाद भी दिल्ली के लोगों ने भाजपा को नकारा है, तो भाजपा को समझना चाहिए। ये चीज एक महीने से और बड़ी हो जाती है। चलिए मैं एक अपडेट दे रहा हूं, मैं आपको एक रोक के पवन एक अपडेट दे रहा हूं। वो ये है कि संगरूर में 80,000 वोटों की गिनती बाकी है और सिमरनजीत सिंह मान 4600 वोट से आगे हो गए हैं, यानी उनकी लीड थोड़ी सी और बढ़ गई है, 4600 वोट से वो आगे हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के लिए वाकई झटका होगा, क्योंकि संगरूर भगवंत मान जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनकी सीट है, और अगर पार्टी हारती है तो फिर ये दिक्कत वाली बात होगी। एक बार स्पर्श के पास चलते हैं। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट आपके पास है राजेंद्र नगर को लेकर और संगरूर को लेकर भी कुछ जानकारी अगर आ रही है तो? देखिए, राजेंद्र नगर में 10 राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन के अनुसार, और 27,000 से ऊपर वोट दुर्गेश पाठक को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 17,000 से ऊपर वोट जो है वो जो बीजेपी के कैंडिडेट है राजेश भाटिया को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और 10 राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस ने 1000 का आंकड़ा पार कर लिया है। लगभग 1042 वोट जो है कांग्रेस की कैंडिडेट प्रेमलता को जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब ये कहीं ना कहीं एक तरफा जीत की तरफ बढ़ती हुई जो है आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। और दुर्गेश पाठक जो है वो पिछले 2 राउंड से अगर बात करें तो लगभग 8,000 से ऊपर अपनी जो लीड है वो बरकरार रखते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल 10,000 से ऊपर जो लीड है वो जो है दुर्गेश पाठक की राजेंद्र नगर विधानसभा में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ संगरूर की अगर हम बात करते हैं तो संगरूर में जिस तरीके से उलटफेर अगर कहे कि हो सकता जो है होता हुआ जो है नजर आ सकता है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के जिस तरीके से कैंडिडेट है उनकी जो लीड है वो अभी भी लगातार कांस्टेंट 4,000 के ऊपर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव में ये लीड इतनी कोई ज्यादा नहीं होती है, लेकिन किस तरीके से अब जो अगले जो बैलेट जो है जो खुलते हुए नजर आएंगे, जो अगर बात की जाए वोटिंग ईवीएम मशीन जो खुलती हुई नजर आएंगी उसमें किस तरीके की जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आएंगी, उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली की अगर बात करते हैं खासतौर पर, तो दिल्ली में एक तरफा जीत जो है आम आदमी पार्टी की देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और दिल्ली में जीत साफ साफ दिखाई दे रही है। वहीं आजमगढ़ में भी एक बार बता दें दर्शकों को 7,000 वोट की लीड निरहुआ के पास है। रामपुर में जो बीजेपी है वो 4,000 वोट से पीछे 1,000 वोट से माफ कीजिएगा पीछे चल रही है। मुकाबला उत्तर प्रदेश का भी दिलचस्प है। पवन भाई, एक बात मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि 92 सीटें आई पंजाब में और उसके बाद ये चुनाव हो रहा है, अभी भी 80,000 वोट की गिनती बाकी है। स्पर्श बता रहे हैं 4,000 की जो लीड है वो बहुत ज्यादा होती नहीं है, लेकिन पिछले लगभग 1-1.25 घंटे से ये लीड बरकरार है। आपकी जो संभावनाएं हरियाणा में और हिमाचल में है उसमें संगरूर चुनाव कितना महत्वपूर्ण रहेगा?
देखिए वरुण जी, इसमें दो चीजें हैं। एक तो हमको एक थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, जनता के फैसले का इंतजार करेंगे थोड़ा सा बेहतर रहेगा। बाकी ये है कि देखो पार्टी का एक अपना विजन है, पार्टी के पास अपना एक उद्देश्य है, लोगों को समझाने का एक मॉडल है, उससे देश की जनता मोहर लगाती है। आज देखिए दिल्ली की जो जीत है वो हमको एक समझना पड़ेगा, दुर्गेश पाठक जी जो है एमसीडी के प्रभारी भी रहे हैं और एमसीडी के चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं, जिसको कि भाजपा उस चुनाव से डर के भाग गई थी, इन्होंने चुनाव को आगे करा दिया था। ये चीज महत्वपूर्ण उस विषय में भी हो जाती है कि आगामी एमसीडी के चुनाव में दुर्गेश पाठक जी को अगर उनके नाम पे जनता मोहर लगाती है, इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि एमसीडी चुनाव में भी आगे भी भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ेगा। दिल्ली के लोगों ने संदेश दिया है, ये हमको समझना पड़ेगा। दूसरा ये है कि देखिए देश के लिए जब भी कोई उपचुनाव होता है उसमें वोटिंग तो कम होती है, इससे दोहराई नहीं है, लेकिन उसमें देश के लोगों के लिए संदेश छुपा होता है कि जहां पार्टी चुनाव लड़ती है बाई पोल का, वहां संदेश क्या लोगों ने दिया, वहां आज साफ साफ संदेश है। हमको वो मैसेज को समझना पड़ेगा। देश के लोगों ने, राजेंद्र नगर के लोगों ने उस नफरत की राजनीति को हरा के विकास मॉडल पे एक मोहर लगाई है। ये देश के लिए संदेश है, सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए संदेश है कि आप नफरत की राजनीति करना बंद करिए और जनता के बीच में अपने विकास के मॉडल को लेके जाइए। उनको बताइए कि हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, हमारे बच्चों के लिए स्कूल कैसे बनेंगे, हमारे लिए अस्पताल कैसे बनेंगे, हमको बिजली पानी अच्छा कैसे मिलेगा। ये सब देश के लोग जानना चाहते हैं, ये संदेश है आज के इस नतीजे में। देखिए आने वाले चुनाव में, देखिए एमसीडी चुनाव सामने हमारे आने वाला है, उस चुनाव में भाजपा उस एमसीडी के चुनाव को आगे टलवा देती है सिर्फ इसी डर की वजह से कि भाजपा के खिलाफ एक माहौल बन रहा है दिल्ली में, क्योंकि हमेशा नफरत की राजनीति से बाहर निकल के आ नहीं पाए हैं। आज देखिए कालका जी में ऐसा एक वाकया हुआ था, इन्होंने भाजपा की अर्बन हाउसिंग एजेंसी ने और एक मंदिर तोड़ने का नोटिस लगाया था। भाजपा के लोग के राजनीति के खिलाफ वहां के लोग गुस्से में थे। चांदनी चौक में भाजपा के लोगों ने मंदिर तोड़ दिया, दिल्ली के लोग उससे इनसे गुस्सा में थे। 15 साल एमसीडी का शासन है दिल्ली में, इनका राय ने पूरी दिल्ली को कूड़ा कर दिया। दिल्ली के लोग भाजपा से इसलिए गुस्सा में थे। आज एमसीडी में भाजपा के लोग भ्रष्टाचार करने में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। दिल्ली के लोग इस वजह से भाजपा से गुस्सा में हैं और उसी का नतीजा ये रहा है कि भाजपा बहुत बुरी तरह से ये चुनाव हार रही है। पूरा षड्यंत्र करने के बाद भी, पूरी ताकत लगाने के बाद भी, पूरी भाजपा की केंद्र सरकार लगी हुई थी, पूरी ईडी लगी हुई थी, पूरी आईटी लगी हुई थी, पूरी सीबीआई लगी हुई थी, पूरी पुलिस लगी हुई थी, पूरे इनके लोग लगे हुए थे। उसके बाद भी अगर सीट नहीं बचा पाते तो भाजपा को उसे समझना चाहिए, अपने अहंकार से बाहर निकलकर समझना चाहिए कि भाई हमको देश के दिल्ली के लोगों के मत को समझना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। आज भी ये लोग अहंकार में बात करते हैं, उस अहंकार से निकलना चाहिए। हमको लगता है जब भी देश की जनता मैंडेट दे, उसके पीछे के मैसेज को सारी पार्टियों को समझना बहुत जरूरी है। हमने समझा 2013 में हमको 28 सीट दिल्ली के लोगों ने दी और उसके बाद हमने समझा कि नहीं, हमको दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है, 49 दिन की हमने सरकार चलाई। और 2015 में देखिए अरविंद केजरीवाल जी को एक तरफा बहुमत दिल्ली के लोगों ने दिया था, 70 में से 67 सीटें दी थी, लैंडस्लाइड विक्ट्री दी थी। और 5 साल सरकार चलाने के बाद उसी सरकार को 2020 में 62 सीटें दी थी। बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय दिल्ली के लोगों को रहा था और हमने उसको एक्सेप्ट किया। हमने कहा कि ठीक है, दिल्ली के लोगों का ये फैसला है तो उतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे पास है, उस जिम्मेदारी को हमने निभाया। और देखिए आज बाईपोल में भी इतने साल काम करने के बाद भी एक तरफा जीत अगर आम आदमी पार्टी को राजेंद्र नगर के लोगों ने दी है तो ये जीत हमारे सर माथे है और ये जिम्मेदारी हमारे सर माथे है। हम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। दिल्ली के लोगों ने जो सपना देखा है आम आदमी पार्टी को लेकर, उस सपने को साकार हम लोग करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी साकार करेंगे। हम लोग इनकी ठीक है पवन भाई, आता हूं एक बार। दीप बात हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आवाज आ रही है आपको दीप? सुन रहे हो सर? आ रही है आवाज? आ रही है जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी आवाज आ रही है। ये जो संगरूर का चुनाव है, हालांकि आप लोग बहुत पीछे रह गए अब, लेकिन सिमरनजीत मान के पास लीड अभी भी बनी हुई है। आपको क्या लग रहा है, संगरूर इलेक्शन का रिजल्ट अगर आम आदमी पार्टी के फेवर में नहीं जाता है, आप लोग खुश होंगे? हालांकि आप तो खुद तीसरे नंबर पर हैं। देखिए बात यह है, पंजाब में जो समीकरण है, पंजाब के लोग हैं नए नए एक्सपेरिमेंट करने में बहुत माहिर हैं और पंजाब के लोगों की सोच कुछ अलग है। जैसे दिल्ली मॉडल बोलते। एक बात मैं बोलूं आपसे कि दुख जरूर है कि हमारी पार्टी पीछे चल रही है, दुख है हमारी पार्टी का, लेकिन खुशी इस बात की है कि 3 महीने में पंजाब के लोग जागरूक हो चुके हैं और 3 महीने में इनके झूठ का जो
जो झूठ के इन्होंने महल उसार के अपनी सरकार खड़ी की थी, 3 महीने में लोग समझ गए कि ये बहुत झूठे लोग हैं। 3 महीने में इनको शीशा दिखा दिया लोगों ने। हमारी प्लेट में केक नहीं है तो क्या हुआ, उनकी प्लेट में नहीं होना चाहिए। और दूसरों सुनो 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 सुनो, सिर्फ 3 महीने पहले सरकार बनी थी और 3 महीने में बाद देखो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां आम आदमी पार्टी का गढ़ है, जिसको बोलते हैं आम आदमी पार्टी, इनके प्रवक्ता इनके भगवंत मान कहते थे, इनके हमारे मुख्यमंत्री पंजाब के पूरे पंजाब में से आम आदमी पार्टी हर सकती है लेकिन संगरूर से नहीं हर सकती। आज बहुत बड़ा झटका लगा इनको। नहीं, अभी हारे नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन के ऊपर आज ये वोट पड़ी है। अभी हारे नहीं है ये, अभी 4000 वोट से पीछे चल रहे हैं। अरे नहीं, पीछे चल रहे हो तो क्लियर हो ही जाएगा, पता चल ही गया। अगर ये 200-400 वोट से जीत भी जाए आम आदमी पार्टी तो बहुत बड़ा मार्का नहीं है, इनको इनकी असलियत सामने आ रही है। पता जनता समझदार है। क्या हाल 3 महीनों में इन्होंने पंजाब का किया और पंजाब के लोगों ने इनको क्या सिला दिया। अब इनको झेलना पड़ेगा ना जो कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज दीप, मेरे एक सवाल का और जवाब दे दें आप। दीप, एक और सवाल का जवाब दे दें। बीजेपी लगभग 64,000 वोट ले गई है, आपसे बहुत पीछे नहीं है। जितने सारे नेता राजकुमार वेरका, केवल ढिल्लो सब छोड़ के उधर गए हैं। बीजेपी स्ट्रांग हो रही है पंजाब में। जी आवाज आ रही है मेरी? जी दीप, सवाल सुना आपने मेरा? हाँ जी जी जी, आपने बीजेपी बोल रहे हो ना? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि पंजाब के लोग नए नए तजर्बे करने में माहिर हैं। बीजेपी को इतनी वोट पड़ी है, लेकिन सबसे बुरी हालत जो अकाली दल की पंजाब में दिख रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। केवल ढिल्लों कुछ कांग्रेस का थोड़ा सा वोट बैंक अपने साथ लेके चले गए, मैं मानता हूँ यह बात कि थोड़ा सा उनको तो लोगों ने थोड़ा सा वोट उनको हमदर्दी दी, क्योंकि पहले साहब का एमएलए भी रह चुके हैं, कुछ लोगों के काम के हिसाब से लोग जुड़े होते हैं। लेकिन जो बहुत बड़ा मुकाबला नहीं, बहुत बड़ा मार्का नहीं मार लिया, इतनी वोट लगे कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं समझता फिर भी कांग्रेस अपनी पोजीशन पे सही है। लोग कुछ नया देखना चाहते तो सिमरजीत सिंह मान को लेके आए, लेकिन जो चाहिए था कि जो कंडीशन के अनुसार जो प्रेजेंट आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, चाहिए था कि इनको सभी की जमानतें जब्त कर देनी चाहिए थी, लेकिन हालात तो बहुत उल्टे हो रहे हैं। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी आज भी कहता हूँ कि पंजाब को दिल्ली से मत जोड़िए भाई साहब। पंजाब अलग तरह का सूबा है। पंजाब के लोग, एक बात मैं और कहूँगा, संगरूर वालों ने ये साबित कर दिया कि पंजाबी लोग किसी के गुलाम नहीं है। पंजाबी लोग किसी के गुलाम नहीं, वकाऊ नहीं है, जैसे दिल्ली में आप करते हो कि दिल्ली में ये कर दिया। पंजाब के लोग अच्छे हैं, समझते हैं बहुत कुछ। हमारे यहाँ धर्म के मसले हैं, यहाँ हमारा बॉर्डर स्टेट है, हमारे बहुत इश्यू हैं जो दिल्ली वाले कभी नहीं कर सकते। ठीक है दीप, मैं आऊंगा आपके पास, आप रहिए हमारे साथ, गाड़ी भी धीरे धीरे चलाइए। पवन शर्मा, अच्छा आप तो साइड में बैठे, अच्छी बात है, गाड़ी चलाते हुए बात ना करें। पवन शर्मा वो कह रहे हैं पंजाब को दिल्ली से कंपेयर मत कीजिए, और हो क्या रहा है, मैं जब भी आपसे पंजाब की बात करता हूं आप दिल्ली के नतीजे बताने लगते हैं। पर पंजाब लोकसभा है, 9 विधानसभा उसके अंदर आती है, इसलिए उस पर बात जरूर होगी। नहीं बिल्कुल, मैं इससे कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि नतीजों का इंतजार थोड़ा सा करिए, और जो भी रहेगा पार्टी उस पर देखेगी कहाँ पे क्या कमी रही है, कहाँ पे क्या इश्यूज रहे हैं, ये पार्टी आलाकमान तय करेगी। और अभी देखिए थोड़ा सा जल्दी है, अभी मार्जिन क्योंकि बहुत कम है और काउंटिंग अभी होनी बहुत सारी बाकी है, थोड़ा सा हमको इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी की जीत पंजाब में होगी। दिल्ली में भी एक तरफा जीत हो रही है और हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और देखिए नतीजे अहम हो जाते हैं, क्योंकि दिल्ली का नतीजा सबसे बड़ा आज डिसीजन जो है दिल्ली का डिसीजन है, क्योंकि दिल्ली का कैंपेन जिस तरह से है, कैंपेन को लेके दिल्ली के लोगों ने मोहर जो लगाई है, ये संदेश है। हमको हर हार जीत के पीछे का मकसद लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों ने किस मकसद से वोट दिए। दिल्ली में लोगों ने जो वोट दिए हैं वो विकास की राजनीति का वोट दिए हैं, नफरत की राजनीति को हराने के लिए वोट दिए हैं, इनकी तिकड़म की राजनीति को हराने के लिए वोट दिए हैं। भाजपा जिस तरह से कैंपेन आता है, ये तो बाहरी है, पूर्वांचल के बेटे को इन्होंने कहा ये तो बाहरी है, उत्तराखंड के लोगों के लिए कहते हैं तो बाहरी है, और बिहार के लोगों के लिए कहते हैं तो बाहरी है। तो उत्तराखंड, बिहार, पूर्वांचल, जितने भी सारे राज्य हैं जो कि दिल्ली में इनके लोग रहते हैं, उनको भाजपा बाहरी कहती है। उन लोगों के अंदर गुस्सा था भाजपा को लेके कि जब आपको वोट चाहिए तो वोट हमसे चाहिए, लेकिन हमारा जो हमारे क्षेत्र का कोई बच्चा खड़ा हो जाए, हमारे क्षेत्र का कैंडिडेट खड़ा हो जाए, तो आप उसको बाहरी कह के उसके खिलाफ कैंपेन चलाते हैं। ये चलिए सर, एक जानकारी दे दें, रामपुर में बीजेपी आगे निकल गई है, आजमगढ़ में बीजेपी आगे निकल गई है, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक तरफा जीत की ओर बढ़ रही है। संगरूर में 50,000 वोटों की गिनती बाकी है और सिमरजीत मान 5,500 वोट से लीड कर रहे हैं, यानी उनकी लीड बढ़ गई है, 50,000 वोटों की गिनती बाकी है। स्पर्श उत्तर प्रदेश में अगर दोनों लोकसभा सीटें जो समाजवादी पार्टी की हैं
वो बीजेपी जीतती है तो उसकी टैली बहुत ऊपर चली जाएगी, लोकसभा में भी, उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो आम आदमी पार्टी जो हिमाचल में, हरियाणा में करना चाह रही है, बीजेपी के हाथ में बहुत बड़ा मुद्दा लग जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगर दोनों सीटें बीजेपी जीतती है तो समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। समाजवादी पार्टी ये देख रही थी कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक तरफा जीत मिलती हुई नजर आ रही है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। उसके बाद ये अब उपचुनाव हो रहे हैं तो वहां पर अगर चूंकि ये परंपरागत तौर पर देखा जाए तो ये कहा ऐसा जाता है कि समाजवादी पार्टी जो है यहाँ पर अपना पकड़ जो है वो देखने को उनकी ज्यादा मिलती हुई नजर आती है। लेकिन अगर यहाँ पर बीजेपी जीतती हुई नजर आएगी तो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है यहां पर सीधे तौर पर। लेकिन संगरूर में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार लीड जो है वो कांस्टेंट देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, और अब पिछले राउंड की अगर काउंटिंग की बात करते हैं तो लीड जो है अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगभग 5,500 से वोट जो है ज्यादा से जो है जो शिरोमणि अकाली दल अमृतसर है उनके कैंडिडेट जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये क्या एक बड़ा उलटफेर कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी को क्या यहां पर एक सेटबैक जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पंजाब विधानसभा चुनाव में जहां एक और बड़ी जीत आम आदमी पार्टी को देखने को मिलती हुई नजर आई थी, और जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कई बड़े वादे किए थे तो वो वादे अब क्या पूरे नहीं होते हुए नजर आ रहे, ये जनता देखती हुई नजर आ रही है। ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं जो है कंपेयर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर बीजेपी इस वक्त तक लीड करती हुई नजर आ रही है। पंजाब में जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर देखती हुई नजर आ रही है, और दिल्ली में जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर आम आदमी पार्टी जीत रही है। आ रहा हूं खेमचंद जी आता हूं स्पष्ट। खेमचंद जी, ये उत्तर प्रदेश से आपके लिए फिलहाल अच्छी खबर है कि दोनों जगह आप लीड कर रहे हैं, और दिल्ली में लगभग ये मान लीजिए कि अब कोई चांस नहीं है, क्योंकि 10,000 से आप पीछे चल रहे हैं और राउंड बहुत सारे निपट गए हैं। पंजाब का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, हालांकि आपको 65,000 वोट मिला है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस चुनाव में पिछड़ गई है। 3 महीने बाद ही, 100 दिन के बाद ही आम आदमी पार्टी यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने बाई इलेक्शन में अच्छा प्रदर्शन किया है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि त्रिपुरा में हमने 3 सीटों पे हमने लीड की, 1 सीट हम जीत भी चुके हैं। हर जगह पंजाब में भी हमारा जो प्रदर्शन है जबरदस्त प्रदर्शन है, हमारी वोट देखिए कितनी बूम करी है, और आम आदमी पार्टी 3 महीने में वहां पे धरातल में जा रही है और हारने की कगार पे है। और वो भी सीट कौन सी है? वो सीएम की सीट है। अब ये पंजाब में लोकसभा हारने जा रहे हैं तो वो छोटी बात है, उसका कोई मैसेज नहीं है, उसका आम आदमी पार्टी पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ताओं को देखिए, लेकिन एक छोटा सा चुनाव ये राजेंद्रनगर का जीतने जा रहे हैं और उसमें भी इनका मार्जिन आधा हो रहा है, और वहां पे तो की इनकी सरकार है तो उसका पूरे देश में एक मैसेज जा रहा है। अरे भाई, कैसी बातें करते हो आप उत्तर प्रदेश में कोई इम्पैक्ट कर नहीं पाते, त्रिपुरा में कोई इम्पैक्ट कर नहीं पाते, पंजाब में आप धरातल में जा रहे हैं, और आप पूरे देश की बात करते हैं। आप किस मॉडल की बात करते हैं? आपने स्कूल और कॉलेज की बात करी, एक स्कूल का नाम बता दें जो आपने नया बनाया हो। 16 स्कूल आपने बंद कर दिए, एक नया कॉलेज बता दें आपने हरिद्वार में, दिल्ली में बनाया हो। जवाब ले लूं? प्रचार का मॉडल पवन भाई फिर मुझे एक बार दीप के पास जाना है, फिर वाइंड अप भी करना है। पवन भाई, एक छोटा जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं भाई दिल्ली की जीत आपके लिए बहुत बड़ी जीत है, और संगरूर को आप काउंट ही नहीं कर रहे हैं जिसमें 9 विधानसभा आ रही है। तो ये कहना क्या चाहते हैं? अब ये देखिए ना, पूरी भारतीय जनता पार्टी राजेंद्रनगर में बैठी हुई थी, गृह मंत्री, पूरी सीबीआई, पूरी आईटी, पूरी पुलिस, पूरी जांच एजेंसियां पूरी लगा रखी थी इन्होंने। उसके बाद क्या नतीजा रहा ये हमको समझना पड़ेगा। और देखिए, अब इनको जनता के मैंडेट पे भरोसा भी नहीं है। हम तो पहले इनको कह रहे हैं भाई, 2015 में जब ये चुनाव हारी थी भाजपा, तब इन्होंने दिल्ली के लोगों को गालियां दी कि मुफ्तखोर लोग हैं, ये तो आतंकवादी लोग हैं, ये तो अलग अलग तरह की बातें आप समय बातें करी। और 2020 में इन्हीं की पार्टी को दिल्ली के लोगों ने नकार दिया, तब भी ये अभी मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में बोलने वाली हमारी पार्टी थी, और बिहार उत्तर प्रदेश के मजदूरों को कोरोना काल में भगाने वाले कौन थे? जो आपके एमएलए थे। ठीक है, रुक जाए दोनों रुक जाए, क्योंकि समय मेरे पास कम है, माफी चाहता हूं। एक बार दीप को और ले लें, फिर चर्चा को समाप्त करना है। दीप, 5,500 वोट से लीड कर रहे हैं सिमरनजीत मान, बहुत थोड़े वोटों की गिनती बची है, आपको लग रहा है उलटफेर हो सकता है अब? नहीं, अब उलटफेर की कोई जगह बची ही नहीं है, इनके कर्मों का फल मिल रहा है इनको। मैं पहले बोल चुका हूं, दुख है कि हमारी पार्टी आगे नहीं आई, लेकिन खुशी है
इनको मुंह की खानी पड़ रही है। इनको अपनी इन हरकतों के कारण आज जनता की कचहरी में शर्मिंदा होना पड़ रहा है। अभी भी इनके पास मौका है भाई, 4.5 साल से ज्यादा टाइम है, कुछ करो। पंजाब के लोग कुछ चाहते हैं आपसे। बहुत सी उम्मीदें दिखाई थी आपने, बहुत से वायदे किए थे आपने, इतनी आस जगा दी थी कि सारा पंजाब भी एक तरफ हो गया था। लेकिन आज जिस तरह सेलिब्रिटी के कत्ल हो रहे हैं, जिस तरह पंजाब के हालात बने हुए हैं, अभी भी आपसे उम्मीद करते हैं। आप आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं हो भाई, हमारे ही मुख्यमंत्री हो। एक बात सुनो, मैं आपको एक बात बता दूं, इनको इनके 92 एमएलए, पूरा प्रशासन, जितने मंत्री संतरी सब जाके संगरूर में लग गए। लेकिन उसका हाल क्या हुआ? पूरा पंजाब की सरकार उन्होंने संगरूर में झोंक दी, पूरी पावर, पूरा धाम जाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया इन्होंने। तो हाल क्या हुआ? लोग समझदार हो चुके हैं। ठीक है सर, मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास समय है दीप, मेरे पास समय की कमी है। रामपुर में बीजेपी आगे, आजमगढ़ में बीजेपी आगे, राजेंद्र नगर में आम आदमी पार्टी की जीत लगभग तय, और संगरूर में 25,000 वोटों की गिनती बाकी है। 5500 वोट से सिमरनजीत मान आगे चल रहे हैं। भगवंत मान की सीट बहुत बड़ी है। स्पर्श आपका, दीप आपका, पवन और खेमचंद आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनता टीवी पर उपचुनाव का रण आप देख रहे हैं और आपको पल पल की अपडेट हम दे रहे हैं। लगातार चुनाव बड़ा दिलचस्प हो चला है, आजमगढ़ में भी, रामपुर में भी और संगरूर में भी। नतीजा कुछ भी आ सकता है, इसलिए बने रहिए, देखते रहिए जनता टीवी।